Hello kids, welcome. So this is your new chapter of geography. The name of the chapter is climate. So in this chapter you will learn about the atmospheric condition of India, and by going through this chapter you will get to know the answers of many questions, such as why do we wear woolen clothes in December, and why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why does it rain in June, July, or you can answer these questions. And how does it rain, why some areas receive rain and other area do not receive rain, है ना. ऐसा होता है ना, कुछ एरियाज में बारिश आती है, कुछ एरियाज में बारिश नहीं आती है. ऐसा सारी चीजें क्यों होती है, व्हाई दीज डिफरेंट कंडीशंस. सो लेट अस स्टार्ट. So climate refers to some total of weather condition on variation over a large area for a long period of time, more than 30 years. Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. See, weather क्या होता है कि इस टाइम पे आपका मौसम कैसा है. वेदर मतलब अभी मौसम कैसा है, कि अभी बारिश हो रही है, अभी गर्मी हो रही है, अभी बर्फ गिर रही है, मतलब अभी क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है. दैट इज नोन एज वेदर, राइट. एंड क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक जनरल एटमॉस्फेयर होता है कि यहाँ पे इस टाइम के दौरान यूजुअली जनरली क्या रहता है. मतलब वेदर कंडीशन तो इमीडिएटली हो गई, कि इमीडिएट जो अभी कंडीशन है वो वेदर कंडीशन हो गई, राइट. और क्लाइमेटिक कंडीशन वो होती है जो कि जब हम देखते हैं कि 30 सालों से यहाँ पे इस टाइम पे नॉर्मली यही होता है. जैसे 30 सालों से दिल्ली में गर्मी ही होती है जून के महीने में, तो यहाँ का क्लाइमेट जून में गर्मी का ही होगा. तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन की एवरेज वेदर यहाँ पे क्या रहता है उस टाइम पे, वो क्लाइमेट कहलाता है. ऐसे अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मान लो अभी बारिश हो रही हो, ठीक है, तो अभी वेदर क्या है, अभी वेदर रेनी वेदर है, रेनी वेदर, ओके. लेकिन अगर मैं बोलूं कि अक्टूबर के मंथ में बारिश हो रही है, बट अक्टूबर का मंथ दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती है. हम मानते हैं कि अक्टूबर के मंथ में थोड़ा ठंडा आना स्टार्ट हो जाता है, तो वेदर क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा कूल वेदर होगा. तो हम मानेंगे कि अक्टूबर के सीजन में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे अक्टूबर बारिश होती रहती है, नहीं ना. क्लाइमेट का मतलब होता है जो कंडीशन परसिस्टेंट रहती है वहाँ पे. सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन इज नोन एज क्लाइमेट. सो क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशन का सम टोटल है ना. तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. मतलब 30 सालों से यहाँ पे एटलीस्ट अक्टूबर के महीने में सर्दी ही होती आई है, तो इसलिए ये क्लाइमेट क्या कहलाएगा, कूल क्लाइमेट कहलाएगा. दिसंबर में बहुत सर्दी होती है, कड़ाकेदार सर्दी होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाएगा, कोल्ड क्लाइमेट कहलाएगा, है ना. तो इसलिए क्लाइमेट क्या होती है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन जो उस टाइम पर है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मतलब 30 सालों से वहां पे किस तरह का वेदर रहता है ऑन जनरल, तो वो हमारा क्लाइमेट कहलाता है. So the element of weather and climate are the same, that is temperature, pressure, wind, humidity and precipitation. जो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स का मतलब होता है कि क्लाइमेट या वेदर को डिफाइन कौन सी चीजें करती हैं. क्लाइमेट या वेदर को कौन सी चीज़ों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना. या तो हम टेम्परेचर से कर सकते हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो हम बोलेंगे गर्मी है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा हो तो हम बोलेंगे सर्दी है. अगर प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, अगर बारिश हो रही हो तो हम बोलेंगे रेनी सीजन है ना. तो ये जो चीज़ें होती हैं, दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, सो वेल दे आर temperature, atmospheric pressure, humidity, precipitation. So on the basis of a monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons. जो year है that is divided into 3 seasons. These are winter season, summer season and rainy season. Depending upon these element only. Depending upon these element, the entire year is divided into 3 seasons such as winter, summer and rainy season. Okay.
So climatic control, let us understand the factor which control the climate. क्लाइमेट, किसी जगह का क्लाइमेट ठंडा क्यों है, किसी जगह का क्लाइमेट गर्म क्यों है, what are the factors that affect the climate of a region. So let us understand those factors. So first factor is latitude. Basically latitude, you know what latitude means, right? So जितना ज़्यादा latitude होगा सन की रेज उतनी ही टेढ़ी जाएंगी, सन की रेज उतना ही टेढ़ा हो जाएगी. जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे सन की रेज सीधी पड़ती हैं, लेकिन पोल्स हैं तो पोल्स पे सन की रे इनफैक्ट पड़ती ही नहीं है, और पड़ती है तो बहुत ही टेढ़ी पड़ती है, सीधी पड़ती ही नहीं है. तो जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा सन की रेज उतनी ही टेढ़ी पड़ेगी, और अगर सन की रेज टेढ़ी पड़ेंगी दैट मीन्स कम हीट होगा, दैट वुड मीन दैट कम हीट होगा, है ना. जितनी ज़्यादा सीधी रेज पड़ेंगी, एक आपके बिल्कुल सीधी आपके ऊपर रे पड़ रही है तो वो जगह बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, है ना. और अगर मतलब फिर इसका मतलब क्या हुआ, लैटिट्यूड, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होता जाएगा टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड उतना कम टेम्परेचर होता जाएगा, है ना, क्योंकि सन की रेज जो है वो टेढ़ी होती जाएंगी, स्लांटी होती जाएंगी, राइट. देन नेक्स्ट फैक्टर इज ऑल्टीट्यूड. व्हाट डज दैट मीन? ऑल्टीट्यूड मीन हाइट. हाइट का क्या मतलब होता है? व्हाट डज ऑल्टीट्यूड मीन? इट मीन्स दैट व्हेन वी क्लाइंब अ सरफेस, जब हम एक जगह से ऊपर की तरफ जाते हैं देन द टेम्परेचर टेंड टू डिक्रीज. जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं. जैसे आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ जो है वो ज़मीन के मुकाबले ऊंची जगह पर है और इसलिए वहाँ पे ठंडक होती है, इसीलिए वहाँ पे ठंडक है. तो इसीलिए जो पहाड़ है वो ठंडी जगह है. क्यों? क्योंकि वो हाइट पर है. तो ऑल्टीट्यूड से क्या होता है कि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर उतना ही कम होगा. जितना ऊपर हम हाइट में जाते रहेंगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा. सो इसीलिए हिल्स आर कूलर देन दी नॉर्मल प्लेन एरिया. प्रेशर एंड विंड सिस्टम, व्हाट डज दिस मीन? सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम का मतलब होता है कि जब दो एरिया के अंदर प्रेशर का डिफरेंस होता है, मतलब एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, ठीक है, ऐसा होता है ना, एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है. तो क्या होता है कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह जाने की कोशिश करती है. तो हवा का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? आपने देखा होगा जो हवा की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, कभी एक साइड बह रही होती है, कभी दूसरी साइड बह रही होती है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है. जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो बहती है. सो इसलिए हवा का मूवमेंट इस तरीके से होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विंड सिस्टम बोलते हैं या प्रेशर सिस्टम बोलते हैं. वेल डिफाइंड बेल्ट्स हैं इंडिया में, वेल डिफाइंड सिस्टम है इंडिया में. इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, कि कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहाँ पर लो प्रेशर होता है, फिर उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं. आप बस ये समझ लीजिए, अगर किसी डायरेक्शन से हवा आ रही है दैट मीन्स उस डायरेक्शन में हाई प्रेशर है, और जिस डायरेक्शन की तरफ हवा जा रही है दैट मीन्स वहाँ पर लो प्रेशर है. सिंपल है ना. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है. फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी से क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली होता क्या है, जो वाटर होता है, लैंड एंड वाटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और उतना ही जल्दी कूल डाउन हो जाता है. जितना जल्दी हीटअप होता है उतना ही जल्दी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है. लेकिन वाटर जो होता है, वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? वाटर ना तो जल्दी हीटअप होता है और ना ही जल्दी कूल डाउन होता है. ना ही जल्दी हीटअप होगा ना ही जल्दी कूल डाउन होगा. उसको टाइम लगता है हीटअप होने में भी, कूल डाउन होने में भी. अब होता क्या है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है, जब दिन आता है, जब सूरज ऊपर चढ़ता है तो कोस्टल जो लैंड है वो तो एकदम तप जाता है, वो तो एकदम गर्म हो जाता है ना. लेकिन जो पानी है वो ठंडा रहता है. तो जहाँ पे
टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और मैंने बोला था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है ना। तो अब यहाँ पे दिन में लो प्रेशर हो रहा है लैंड के ऊपर, हाई प्रेशर हो रहा है समुद्र के ऊपर, उसके ऊपर पानी के ऊपर, है ना। तो हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर चलेंगी, समुद्र से चलेंगी, वो लैंड की ओर चलेंगी हवाएं, है ना, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी हवाएं। तो समुद्र से जो हवाएं आएंगी उसके अंदर पानी होगा, वो ठंडी होंगी, है ना, क्योंकि समुद्र अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, ठंडी हवाएं होंगी। तो वो ठंडी हवाएं आती हैं और लैंड को वो रिलीफ फील करवाती है, वो ठंडी हवाएं होती है, राइट। अब हम रात की अगर किसी जगह, ये तो समुद्र के किनारे जो जगहें हैं वहाँ पे ऐसा होता है ना। अब अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, जैसे दिल्ली है वो बिल्कुल दूर है, उसके आसपास कहीं भी समुद्र कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन में जो लैंड है वो बहुत तप जाएगा, क्योंकि सूरज की गर्मी पड़ रही है, लैंड बहुत तप जाएगा। और जब रात हो जाएगी तो लैंड सडनली बहुत ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है इसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोलते हैं। मतलब कि कॉन्टिनेंट मतलब लैंड, है ना, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब जो लैंड है वो अचानक से हीटअप हो रहा है और अचानक से लूज भी कर रहा है। तो उस जगह में बहुत जल्दी गर्मी भी हो जाएगी, बहुत जल्दी सर्दी भी हो जाएगी। लेकिन जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पानी जो है, पानी ना तो बहुत जल्दी हीटअप होने देता है ना ही बहुत जल्दी ठंडा होने देता है। जो पानी होता है ना तो पानी बहुत जल्दी हीटअप होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। इसीलिए वो कोस्ट में जो एरियाज है, जैसे मुंबई जैसी जगहें हैं, उनको ना वो जल्दी गर्म होने देता है ना ही जल्दी ठंडा होने देता है ना। तो ये डिफरेंस है। ओशन करंट्स, तो ओशन करंट्स क्या होते हैं, ये एक नया टर्म है जो अभी आप सुन रहे हैं, और आगे 11th में सुनेंगे कि क्या होते हैं ओशन करंट, फिर 12th में देखेंगे कि क्या होते हैं। सो ओशन करंट बेसिकली क्या होता है कि जो ओशन होता है उसके अंदर हमें लगता है कि सारा पानी एक जैसे टेम्परेचर पे है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ पानी पोल की तरफ से आ रहा होता है, कुछ पानी इक्वेटर की तरफ से आ रहा होता है समुद्र में, है ना। कुछ पानी पोल की तरफ से आ रहा होता है, कुछ इक्वेटर की तरफ से। जो पानी पोल की तरफ से आ रहा होता है वो ऑब्वियसली ठंडा होगा, है ना, जो पोल की तरफ से आ रहा है वो ठंडा होगा, और जो इक्वेटर की तरफ से आ रहा है वो गर्म होगा। यही चीज करंट कहलाती है, इसी चीज को हम करंट बोलते हैं। तो ओशन में कुछ करंट्स होते हैं, कुछ कोल्ड करंट होते हैं, कुछ वार्म करंट होते हैं, कुछ कोल्ड करंट रहते हैं और कुछ वार्म करंट होते हैं। जो वार्म करंट होते हैं वो इक्वेटर की तरफ से आते हैं, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो पोल की तरफ से आते हैं। ऑब्वियसली पानी मिक्स हो रहा है ना, पोल की तरफ से भी ठंडा पानी आ रहा है, इक्वेटर की तरफ से गर्म पानी आ रहा है, तो वो पानी मिक्स होंगे। तो जहां जहां जिस जिस जगह के पास से ठंडा पानी गुजरेगा, जिस जिस जगह के पास से ठंडा पानी गुजरेगा उस जगह पर ठंड हो जाएगी, और जिस जिस जगह के पास से गर्म पानी गुजरेगा उस जगह पे गर्मी हो जाएगी। ना, सिंपल है। जहां से गर्म पानी गुजर रहा है, गर्म पानी का करंट गुजर रहा है, वहां पे गर्मी हो जाएगी। जिस जगह से ठंडे पानी का करंट गुजर रहा है वहां पे ठंड हो जाएगी, राइट। यही चीजें होती है। ओके, रिलीफ फीचर, रिलीफ की अगर हम बात करें, रिलीफ का मतलब होता है कि जोग्राफिकल बैरियर या जोग्राफिकल फीचर क्या है उस जगह का, वो जगह है कैसी, क्या वो प्लेन है, क्या वहाँ पे पहाड़ हैं, क्या है, ये रिलीफ होता है, राइट। सो रिलीफ plays a major role in determining the climate of a place. High mountain act as a barrier for the cold or the hot wind. They may also cause precipitation if they are high enough and they lie in the path of rain-bearing winds. Precipitation is any form of moisture which falls onto earth. It can be rain, it can be snow, it can be hail and sleet. See, what does relief means? Relief का मतलब है कि अगर कोई पहाड़ बीच में आ गया है, कोई पहाड़ बीच में आ गया है तो क्या होगा, जो विंड्स चल रही थी जिनके अंदर मॉइस्चर था, जो विंड्स चल रही थी जिनके अंदर मॉइस्चर था, वो पहाड़ से टकरा के अपना सारा मॉइस्चर लूज कर देंगे। पहाड़ से टकराने के बाद वो अपना सारा मॉइस्चर लूज कर देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे पहाड़ आते ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं कोई मॉइस्चर लूज करने का मतलब ही नहीं बनता है ना, तो मॉइस्चर लूज नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में पहाड़ आ जाते हैं तो वो जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं वो उस पहाड़ से टकराएंगी, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी, और
पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश में वो ठंडी होती जाएंगी, और जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएंगी वो हवाएं, उसकी पानी को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म होती जाएगी, और क्योंकि वो पानी को कैरी नहीं कर पाएगी तो वो पानी को छोड़ती जाएगी, है कि नहीं, पानी को छोड़ती जाएगी। और जब वो पानी को छोड़ती जाएगी तो बारिश हो गई, इसका मतलब बारिश हो जाएगी। अगर कोई ज्यादा ही ठंडी जगह है तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा, है ना। तो सिंपल है, अगर बीच में कोई पहाड़ वगैरह आ जाता है तो क्या हो जाता है, जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, जो विंड्स आ रही हैं जिनके अंदर मॉइस्चर है, वो उससे टकराती हैं और अपना पानी छोड़ने लगती हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिलीफ का जो फीचर है। रिलीफ कहाँ पे कैसा रिलीफ है उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती, गर्मी होती है। ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे गर्मी होती है। और इससे ऊपर वाली जगह जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाली जगह जो है वो थोड़ी ठंडी जगह है, वो सब ट्रॉपिकल जोन में आती है। वो क्या कहलाती है, वो सब ट्रॉपिकल जोन कहलाती है। आपने पढ़ा भी होगा, टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन। इसलिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाली जगह हमारी टॉररेट है, ये ट्रॉपिकल कहलाती है। उसके ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। तो इंडिया में दो टाइप के हो गए। ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ऑल्टीट्यूड इंडिया में हिमालयाज लाई करते हैं, है ना। हिमालयाज लाई करते हैं, तो हिमालयाज जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। वो हिमालयाज जो है वो एक अच्छा क्या बोलेंगे हम, एक अच्छी हाइट देते हैं इंडिया के अंदर। इसी वजह से इंडिया में इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ काफ़ी ऑल्टीट्यूड वाली चीज़ें भी हैं। फिर यहाँ पे प्रेशर एंड विंड्स, यहाँ पे किस टाइप की प्रेशर विंड रहती हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर विंड रहती हैं वो क्या होंगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या होता है, दिन में पानी गर्म हो जाता है, लैंड गर्म हो जाता है। दिन में लैंड एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। तो क्या होगा, पानी जो है उतना जल्दी गर्म नहीं हुआ है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया है। और जिस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, उस जगह पर प्रेशर लो हो जाता है। इसीलिए जो हवाएं हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करने लगती हैं, वो ठंडे पानी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, गर्म लैंड की तरफ मूव करने लगती हैं। तो ये जो हवाएं होती है इनके अंदर मॉइस्चर होता है, ये काफ़ी मॉइस्चर लेके आती हैं, ठीक है, ये होता है। अच्छा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये क्या होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये जो सर्दियों में बारिश होती है, सर्दियों के सीज़न में कई बार आपने देखा होगा ना कि बारिश हो जाती है। तो सर्दियों के सीज़न में बारिश कैसे होती है, वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में। आज जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करती चलूँगी। अभी सिर्फ आपको जानना है कि इंडिया में जो ठंड में बारिश होती है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इंडिया जो लैंड है वो मॉनसून लैंड है। यहाँ पे मॉनसून आता है, आपने सुना होगा कि यहाँ पे मॉनसून आता है ना। मॉनसून क्या होता है, मॉनसून आता है। यहाँ पे मॉनसून जो विंड होती हैं उसको हम, जो मॉनसून आता है उसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। आपका काम ये है कि अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और अलग से मैं आपको इसमें वीडियो बना के दूंगी इसके लिए। आपका काम ये है कि आप इसको जानिए कि इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं। इसको इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून क्यों है, साउथ ईस्ट मानसून क्यों नहीं है, ये क्यों है। प्रेशर बेल्ट क्या होती है, ये आपका होमवर्क है। ये चीज़ें आपको जाननी है कि ये क्या होता है, प्रेशर बेल्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, ये चीज़ आपको जाननी है, राइट। तो ये चीज़ जब आप जान लोगे, अगर आपको नहीं समझ आती है दैट इज़ ओके, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने ही वाली हूँ, बट अभी के लिए आपका काम यही है। तो आप ये समझेंगे, आप समझेंगे कि ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है, इंडियन मॉनसून में इंडिया को मॉनसून की जगह क्यों बोला जाता है, इंडिया में मॉनसून कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ।
सो जो मॉनसून वर्ड है वो निकला है शब्द मौसम से। मौसम जो शब्द है वो अरेबिक शब्द है, एक अरेबिक शब्द है। इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। जो विंड्स है वो सीजनली रिवर्स हो जाती है, मतलब सर्दियों में एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन जा रही होती है और गर्मियों में दूसरी से पहली डायरेक्शन पे जा रही होती है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, दिस इज कॉल्ड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। आई विल शो यू इन द मैप्स, आई विल शो यू इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ऑल, आई विल ग्राफिकली प्रेजेंट एवरीथिंग टू यू। बट फिर भी आपको ये जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपका होमवर्क है, राइट। सो मौसम, मॉनसून जो है मौसम वर्ड से निकला है। ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है कि इंडिया के ऊपर जो विंड्स आती हैं वो सीजनली रिवर्स हो जाती हैं। सर्दियों में उनकी डायरेक्शन कुछ होती है, गर्मियों में उनकी डायरेक्शन कुछ होती है। तो अभी के लिए हम इतना ही यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये इसको हम साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं, और प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम क्या होता है, ITCZ क्या होता है, और इंडियन मानसून क्या है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।